फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले कॉन्सेप्ट क्या था और उसके बाद फिर इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हम बात करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी की और फिर किस बंदे ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और किस बुनियाद पे रिजेक्ट किया, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो ये चंद एक चीज़ें आज हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर इंट्रोडक्शन के अंदर बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह होते हैं, या इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस हो सकता है या कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई मेटल लगी हुई हो सकती है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसीडर होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ये बाकी जो है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लाजमी जुज हैं, और ये जो दूसरे हैं इनको भी ऑर्गेनिक ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकता है, उनके अंदर ऑक्सीजन भी हो सकती है, उनके अंदर सल्फर भी हो सकता है। तो ये तो होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक एलिमेंट कह सकते हैं आप इनको। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इनके अलावा बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल, इनके अलावा यानी कि अदर दैन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं मेटल्स की, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, लेड है, टिन है, तो ये सारी की सारी जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कंसिडर होती हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या हिस्ट्री के अंदर, वो ये था कि आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, या दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। ये इसका पुराना कॉन्सेप्ट है। और जब आप लिविंग से नॉन लिविंग नहीं बना सकते, नॉन लिविंग से लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, तो इसको जो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया हुआ था, वो नाम दिया हुआ था वाइटल फोर्स थ्योरी। लिविंग ऑब्जेक्ट्स से आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। तो इसको उन्होंने नाम दिया हुआ था वाइटल फोर्स थ्योरी का। अब ये जो लफ्ज़ वाइटल है इसको आप डिफरेंट मीनिंग में ले सकते हैं। वाइटल का एक मीनिंग होता है मिस्टीरियस, जो डार्क ईयर्स थे, यानी कि जो फिलोसफर्स का दौर था, फिलोसफर्स के दौर के अंदर वहाँ पे सिर्फ हाइपोथेटिकल रिसर्च होती थी। हाइपोथेटिकल रिसर्च के अंदर वो सिर्फ फलसफाना बातें सोचते थे, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं होता था। तो जब उनसे पूछा गया कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट लिविंग ऑब्जेक्ट्स कुड नॉट बी चेंज इनटू नॉन लिविंग और वाइस वर्सा, तो उनका सिर्फ ये जवाब था कि इट्स मिस्टीरियस, इट्स वाइटल। तो वाइटल आप इस मीनिंग में भी ले सकते हैं कि ये बस होता है तो होता है। इसके लॉजिकल उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था, उस बेस पे इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। तो अब वाइटल फोर्स थ्योरी को अगर हम अलग से डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप इनऑर्गेनिक नहीं बना सकते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो ये जो नज़रिया है ये एक मखसूस अरसे तक वैलिड रहा। मैंने बात की थी लाइट ईयर्स की और डार्क ईयर्स की। तो लाइट ईयर्स कौन से हैं हमारी साइंस के अंदर और डार्क ईयर्स कौन से हैं। लाइट ईयर्स और डार्क ईयर्स में अगर आप सिंपल फ़र्क करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, जो नज़रियाती रिसर्च थी
यानी कि जिसमें लैब में प्रैक्टिकली काम नहीं होता था, जिसके अंदर कुछ करके नहीं देखते थे, वो नज़रियाती रिसर्च थी और उनको हम डार्क ईयर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये 1850 से पहले का दौर है, 1850, 1870, इससे पिछले पिछले वाले सारे दौर को हम डार्क ईयर्स में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो लाइट ईयर्स हैं, जिनके अंदर हाइपोथेटिकल रिसर्च से निकल के प्रैक्टिकली अप्रोच पॉसिबल हुई, जिसके अंदर फिर लैब के अंदर वर्क शुरू हुआ, तो उसमें फिर ये बात गलत साबित हो गई जो डार्क ईयर्स में हम सोचते थे। तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, वी कैन नॉट प्रिपेयर organic compounds from the living compounds। ओके सॉरी, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक नहीं बनाया जा सकता, यानी कि लिविंग से नॉन लिविंग या नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोहलर ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत साबित कर दिया। उसने क्या किया, उसने अमोनियम सायनेट लिया, जो कि मैमलियन यूरिन के अंदर होता है। अमोनियम सायनेट मैमलियन यूरिन के अंदर होता है। उस अमोनियम सायनेट को उसने हीट प्रोवाइड की और इस हीट की प्रेजेंस में उसने यूरिया बना दिया। अब जो अमोनियम सायनेट है ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ये लिविंग बॉडी से लिया हुआ है, जो कि बजाते खुद ये नॉन लिविंग है। अमोनियम सायनेट जो है मैमलियन यूरिन से लिया हुआ है, ये बजाते खुद नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेडरिक वोहलर ने इस अमोनियम सायनेट को हीट करके कन्वर्ट कर दिया यूरिया के अंदर। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो जब उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, तो फिर इनकी जो पिछली वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो पेपर के अंदर ये आमतौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंट तरीकों से रीफ्रेज करके कि हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, या दूसरे अल्फाज में इसको पूछ लिया जाता है कि हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। तो इसके आंसर में हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 जो कि उसका दौर है, उस दौर के अंदर उसने अमोनियम सायनेट को हीट की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया यूरिया के अंदर। और वाइटल फोर्स थ्योरी जो कह रही थी कि इनऑर्गेनिक से आप ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, उसने ये करके दिखाया। तो यहाँ पे अब हम जो लेटेस्ट रिसर्च के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वाइस वर्सा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और कौन से कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते। तो पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ये बड़ी डेफिनेशन रटी रटाई है जो आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी बहुत जगहों पे, कि कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन और उसके कार्बन, हाइड्रोजन और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में इन कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके अलावा जो बाकी कंपाउंड्स हैं ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हैं, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, ये बात पॉइंट है जो हमने नोट करना है। उनमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक नहीं हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन साइनाइड है, या इसके अलावा दूसरे कुछ मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इनके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ होगा। जी, वो वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये बॉन्ड बना हुआ होना ज़रूरी है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन
डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। तो इस बाइकार्बोनेट के अंदर आपके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह ये HCN के अंदर हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जो बाइकार्बोनेट है या ये HCN है, इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है नो डाउट, लेकिन इसका डायरेक्टली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो इसके अंदर हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं इसका बाइकार्बोनेट का। तो ये बाइकार्बोनेट के अंदर हम देखें तो कार्बन का यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड जो बना हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है, और फिर फर्दर हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अगर इस तरह से करके डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बना हुआ हो तो इस किस्म के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के बुक के अंदर उसने इस बात का जवाब कुछ गोल मोल सा करके दिया हुआ है। ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस, ड्यू टू सम टिपिकल रीजंस, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे बात बता सकते हैं कि इन कंपाउंड्स के अंदर जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले वो मौजूद नहीं है, और वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे डिवेल्प होते हैं, वो इस बॉन्ड लिंकेज की वजह से डिवेल्प होते हैं कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ है। तो ये हो गई इसकी एक रीज़न, ये एक रीज़न मैंने बताई कि वाई दीज कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने पहले वाली बात ये बताई कि जी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ ज़रूरी है, ये बॉन्ड बना होना चाहिए। अगर ये बॉन्ड नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और जो दूसरा इसका रीज़न अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कम अज़ कम कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ज़रूर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ज़रूर होता है। तो इन कंपाउंड्स के अंदर किसी किस्म का कोई फंक्शनल ग्रुप हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए इनको हम इनऑर्गेनिक इन नेचर कंसीडर करते हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। तो ये बात हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वाई दीज कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। दो बातें इसके अंदर हमने पढ़ी, एक तो ये कि इनके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले, और वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स डिवेल्प कैसे होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और दूसरी वजह हमने इनमें ये पढ़ी जो कि लेस कंट्रीब्यूटिंग है, इसको सपोर्ट बहुत कम करती है, लेकिन हम बहरहाल उसकी रीज़न में ये लिख सकते हैं कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिस वजह से ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।